हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज वैलेंटाइंस डे है। बहुत लोगों को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार होगा। बहुत लोगों ने अलग अलग तरह की प्लानिंग कर रखी होगी, वेन्यू डिसाइड कर रखा होगा, डेकोरेशन कराया होगा अच्छा अच्छा, ताकि आप अपने लव्ड वंस को ये फील करवा सके कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। महंगे महंगे तोहफे ला रहे होंगे, उन तोहफों को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया होगा। पैसा नहीं होगा तो दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार भी लिया होगा। मैं आपसे वो बात कर रही हूँ जो मैंने आंखों से देखा है, कहीं लिखी हुई बातें नहीं कर रही हूँ। दिस इज द रियलिटी। तो आज का दिन बेसिकली प्यार मोहब्बत का दिन होता है, ऐसा माना जाता है। बट मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने प्रेम के इस अर्थ को, जो कि बहुत व्यापक है, बहुत आदरणीय है, उसको बहुत लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और संकुचित कर दिया है, बहुत छोटा बना दिया है। और इतिहास गवाह है, जो जब जब हमने किसी आदरणीय, विस्तृत और विशाल चीज को निम्न, तुच्छ और छोटा बनाया है ना, उसने अपराध का रूप लिया ही लिया है। ज्यादा दूर क्यों जाना, धर्म की बात करते हैं। धर्म का एक बड़ा व्यापक और विस्तृत अर्थ है, जिसका मतलब होता है कर्तव्य। जैसे एक टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊं। एक विद्यार्थी होने के नाते आप सबका ये कर्तव्य है कि आप इस समय अपने विद्यार्थी जीवन में अपने विद्यार्थी होने के सारे कर्तव्यों का पालन करें, अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी से एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लें। बट लोगों ने समय के साथ साथ अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए धर्म के अर्थ को बड़ा ही संकुचित और छोटा कर दिया। धर्म का अर्थ समुदाय से लगाया जाने लगा। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्यार और इश्क की आड़ में कितने ज्यादा अपराध होते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर। तो सबसे पहले तो जरा ये समझ लें कि ये प्यार और प्रेम क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं। प्यार हमें मोह सिखाता है, जबकि प्रेम हमें स्वतंत्रता और आजादी सिखाता है। प्यार में हम अधिकार चाहते हैं, लेकिन प्रेम में हम अपने साथी को खुलकर उड़ने की आजादी देना चाहते हैं। बच्चों जरा आप खुद सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको पल पल एक डर बना रहे कि वो मुझे छोड़कर चला ना जाए या वो मुझे छोड़कर चली ना जाए, आपको हर समय एक नियंत्रण रखना पड़े, और एक ऐसे प्यार को पाने की आप कोशिश कर रहे हैं जहां आप अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह से खुद अपने पैरों के नीचे कुचल चुके हैं, रौंद चुके हैं, जहां आपको प्यार भीख में मांगना पड़ रहा है। वो प्यार है क्या? क्या आप इसे प्रेम कहते हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी इंसान के पीछे इतने बुरी तरीके से पागल हैं तो आप जेंडर बायस्ड हैं। सबसे पहले हमें यह सोचने की जरूरत है कि प्यार जो है वो लड़का और लड़की तक ही सीमित नहीं है। जब लड़के और लड़की के प्यार की बात करते हैं, और मैं अक्सर देखती हूँ बच्चों को, किसी ने अपनी नस काट ली है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई किसी ने अपने 5-7 साल बर्बाद कर दिए किसी एक इंसान के पीछे, तो इसका मतलब व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता। प्रेम हमेशा समर्पण सिखाता है, प्रेम गुलामी नहीं सिखाता। प्रेम सहारा बनता है, प्रेम में स्वीकृति होती है। तो सबसे पहले स्वीकृति किसके लिए होनी चाहिए? अपने आप के लिए। सबसे बड़ा प्रेम क्या है? खुद से प्रेम। और याद रखिए, अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, अगर आप खुद को हर वक्त कोसते रहते हैं, अगर आपको खुद से ही शिकायतें हैं, तो दुनिया के किसी भी रिश्ते में आप संतुष्ट नहीं रह सकते। तो लड़कों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपका साथी खुद आपके पास चलकर आने के लिए मजबूर हो जाए, आपको उससे प्रेम की भीख ना मांगनी पड़े। और उसके लिए क्या करना होगा? जम के मेहनत कीजिए, एक अच्छा करियर बनाइए, क्योंकि लड़कियों को अल्टीमेटली सिक्योरिटी चाहिए। तो अब बात लड़कियों की कर लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसे लड़कों की तरफ जो उनके लिए थोड़े बहुत आंसू बहा लेते हैं या उनकी तारीफ कर देते हैं, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर हो। हमें यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी होगी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप केवल सुंदरता के आधार पर ये सोच बैठे हैं कि आपको किसी से प्रेम हो गया है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। That will be temporary। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया की कितनी भी खूबसूरत चीज हो, कितनी भी कीमती चीज हो, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू तब तक ही होती है जब तक वो हमसे दूर है। जैसे उस चीज पर आपका अधिकार हुआ, आपने कहा हाँ अब ये सुंदर चीज मेरी है, उसी दिन से उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है और वो आपके लिए बहुत मामूली बन जाती है। तो केवल इस प्रेम को सेंटर में रख के अपने जीवन को न जिए, और प्रेम को हम इतना संकुचित भी ना बनाएं कि प्रेम केवल लड़के और लड़की का ही होता है। प्रेम माँ के त्याग में होता है, प्रेम पिता की चिंता में होता है, प्रेम दोस्त की सच्चाई में होता है, प्रेम हर उस इंसान के एफर्ट्स में होता है जो छोटे छोटे एफर्ट्स करके आपके जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बना रहे हैं। प्रेम हर उस शिक्षक की शिक्षा में होता है जो ये चाहते हैं कि उनका छात्र, उनका विद्यार्थी उनसे भी आगे बढ़कर दिखाए।
प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम प्रकृति से होता है, प्रेम जल से होता है, प्रेम वायु से होता है, प्रेम पेड़ पौधों से होता है। और ये प्रेम आप तभी कर सकते हैं जब सबसे पहले प्रेम आप अपने आप को करना शुरू करें। लव योरसेल्फ। आप जैसे हैं अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करने की कोशिश करिए। आत्ममंथन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमियां हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन लोगों से बेहद आगे हैं जिनको पता तो लगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। उनको दूर करने की कोशिश कीजिए और देखिए धीरे धीरे आप अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे और वहीं से खुद के लिए सेल्फ लव स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है आज का दिन हम सभी को ये याद दिलाने का दिन है कि हम अपने अपने जीवन में प्रेम को किस स्तर पर जी रहे हैं, हम प्रेम की परिभाषा को कितना समझते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रेम सिर्फ पाना चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, हर कोई मुझे प्यार करे। जरा ठहरिए और सोच कर देखिए कि आप निस्वार्थ भाव से प्रेम देने के लिए तैयार हैं। आप कितना प्रेम देते हैं सामने वाले को, और जो प्रेम आप देते हैं जरा सोचिए कि कहीं वो नियंत्रण तो नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखिए, असली प्रेम वो है जिसमें आपका आत्मसम्मान बना रहे, आपकी आजादी बनी रहे। और जिस रिश्ते में आत्मसम्मान खत्म हो जाए वो प्रेम नहीं है। जिस रिश्ते में खुद को बदलकर सामने वाले की स्वीकृति लेनी पड़ती है वो प्रेम नहीं है। जिस रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता ना हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम आपको बेहतर इंसान बनाता है, प्रेम आपको जिम्मेदार और परिपक्व बनाता है। और सबसे बड़ा प्रेम है स्वयं से प्रेम, अपने आप से प्रेम। इसलिए इस वैलेंटाइंस डे पर मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि किसी और को गुलाब देने से पहले खुद को स्वीकार कीजिए। किसी और से प्रॉमिस करने से पहले, वादा करने से पहले खुद से वादा कीजिए कि आप अपने सपनों से कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रेम को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, प्रेम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। लेकिन शर्त वही है, आप प्रेम को मोह में न बदल दें, क्योंकि जब प्रेम मोह में बदल जाता है तो वो अपने व्यापक अर्थ को खो देता है। लड़कियों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके लिए असली प्रेम की पहचान कैसे हो। आप अपने साथी में देखिए कि क्या वो आपके सपनों को अपने सपने मानता है, क्या वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, क्या वो आपके विचारों को इंपॉर्टेंस देता है। बाहरी तौर पर अगर आपको कोई अच्छा लगता है या फिर बाहरी कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है तो वो प्रेम नहीं है, वो क्षणिक होगा, टेम्परेरी होगा। प्रेम एक अनुभूति है। भूखा रहने से, हाथ काट लेने से, सुसाइड कर लेने से, सोचिए अगर आप किसी को पाना भी चाहते हैं तो वो डर की वजह से आपके पास आएगा। तो चलिए वादा कीजिए कि अगर आपको आपका प्रेम मिल भी जाता है तो आप उसको पूरी आजादी देंगे, उसको उड़ने के लिए पंख देंगे और अपने आसपास का सारा माहौल प्रेम ही प्रेम से भर देंगे। तब तो वो सही मायने में प्रेम है। और अगर ऐसा नहीं है तो माफ कीजिएगा, आप नियंत्रण चाहते हैं।